हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 211 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, जो वो बंदा होता है यानी पूरी जगह का लॉर्ड, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो स्टार लॉर्ड होंगे वो खुद हमारी यहाँ पे आने की यहाँ पे आएंगे, मतलब अपनी टीम को लेके। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि स्टार लॉर्ड यहाँ पे खुद चल के हमसे मिलने के लिए आए हैं। जबकि वही ये लोयर वाला बंदा हमारे किन से कह रहा होता है कि ये क्या, ये लड़की, छोटी लड़की, क्या ये वाकई में एक स्टार लॉर्ड है? पर मेरे को तो लगता है ये टीनेजर है। जबकि हमारा जो किनी होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये लड़की तो, ये तो लिंजियर है। कि वही फिर से कहता है कि क्या हुआ किन, क्या तुम इस लड़की को जानते हो पहले से, क्या तुम स्टार लॉर्ड को जानते हो? जबकि वो हमारा हीरो कहता है नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। जबकि उनकी जो स्टार लॉर्ड होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारी जो स्क्वाड है वो जल्दी लौटेगी। तुम्हारी जो रूइन की इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी और यहाँ पे हम उस पर काम करें तो तुम्हारे इसके लिए शुक्रिया। जबकि इस पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो काम है स्क्वाड है वो सारा सवाल जो है संभाल लेगी। कि वो जो पैलेस का बंदा रहता है या लॉर्ड रहता है वो कह रहा रहता है कि अच्छा ठीक है, आपका भी शुक्रिया, ये तो आपका स्टार गैदरिंग पवेलियन का शुक्रिया जो हमारी यहाँ पे मदद कर रही है। जबकि किसी की आवाज आती है और कोई कहता है मिस्टर केन्यू, कोई लगता है जैसे आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? जबकि हमारा केन्यू कहता है कि उसे अंदर भेज दो। जब यहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे वो लड़की अंदर आती है, वो कह रही होती है बिग ब्रदर केन्यू, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? केन्यू कह रहा होता है वाकई में लिंक्सर, ये तो तुम ही हो, होती है तुम ही हो। लास्ट टाइम युनगुई तुम्हें यहाँ पे अपने साथ ले गया था, क्या तुम यहाँ पे हर्ट तो नहीं है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जबकि वो कह रही होती है कि लॉर्ड यांगुई, मुझे नहीं लगता वो इतना ज्यादा बुरा पर्सन है। बाहर से वो अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश करता है और बुरा दिखाने की कोशिश करता है, पर अंदर से वो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है। मुझे टियानहुआन प्रोविंस में लेके आया और मुझे यहाँ का स्टार लॉर्ड भी बना दिया। साथ ही यहाँ पे वो स्टार गैदरिंग पवेलियन में उसने यहाँ पे शुरुआत की, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जिससे स्टार गैदरिंग पवेलियन जो खड़ा हो जाए। और क्योंकि जो हमारे लॉर्ड युआन है, यानी बोल सकते हो वही लॉर्ड युआन गुई, वो यहाँ पे ज्यादा दिखते नहीं है और कहीं अचानक से गायब हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टार गैदरिंग का जो पवेलियन के जितनी लॉर्ड वगैरह है वो उसको यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि यहाँ की टोटल 5 लॉर्ड है, तो हमें यहाँ पे सारे कामों को संभालना होता है, ये हमारा काम होता है। ये तो हमारा किन्यू कहता है कि वैसे अभी वो कहाँ है, तो मैं उसकी लोकेशन पता है। जबकि वो कहती है कि टानहुआंग प्रोविंस में वो नहीं है अभी, तो मेरे को इतना पता है। वो आता तो इंसानों की तरह है पर जाता बिल्कुल भूत की तरह है, यानी कि उसका आना जाना पता भी नहीं चलता कि कब आया कब गया। हमें कांटेक्ट नहीं करता तो हमें उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वैसे वो पूछते हैं बिग ब्रदर की मतलब कि मुझे लगता है जो हमारे जो लॉर्ड यिनगुई है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। फ्यूचर में आने वाली डिजास्टर के साथ वो लड़ने में हमारी बिल्कुल पूरी तरह से हेल्प करेंगे। मैंने उनके बारे में देखा है, वो बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है। तो पूछती है कि लॉर्ड केनियो, मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगा, नहीं वैसे वैसे कहती है कि बिग ब्रदर केनियो, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि सिस्टर जाओयू कहाँ है? सिस्टर जाओयू तो आपके साथ ही ना, वो कहाँ है? जबकि यहाँ पे हमारा केनियो से जवाब नहीं देता तो वो भी कुछ नहीं कहती। तो यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे पूरी तरह से डिजास्टर चल रहा है हर जगह पे, तो कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। तो उसे पता चल जाती है कुछ गलत हुआ है। वो कहती है सॉरी बिग ब्रदर, मेरे से यहाँ पे कोई गलती हो तो अपने पास से सोल क्लींजिंग ग्लास को निकालती है और कहती है ब्रदर, मतलब बिग ब्रदर केनियो, देखो मुझे पता है कि आपको यहाँ पे कर्ज लगा हुआ है, कर्ज को हटाने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा बेहतर है, सोल क्लींजिंग ग्लास, जो कि आप ढूंढ रहे थे, मैं आपके ये लेके आ चुकी हूँ। जबकि यहाँ पे हमारा केनियो से थैंक यू करता है। जबकि वही येलो हेयर वाला बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि अब ये सारा काम मेरे पे छोड़ दीजिए, अब मैं यहाँ पे सारे जो भी कर्ज वगैरह है वो केनियो की बॉडी से हटा दूंगा इस सोल क्लींजिंग ग्लास की वजह से, जो आप सिस्टर यहाँ पे लेके आई है। स्टार लॉर्ड बोलता है, वो स्टार लॉर्ड लेके आई है, तो मैं इसकी वजह से सारी चीजें हल कर लूंगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि काम करेगा। उसके बाद दिखाते हैं वो यहाँ पे सोल क्लींजिंग ग्लास को हेल्प करते हुए उसके जो कर्ज होता है उसको यहाँ पे हटाने की कोशिश करने लगता है, और फिर से अपना जो वो होता है डिवावरिंग बीस्ट उसको यहाँ पे बाहर निकालता है और कहता है ब्रदर केनियो चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जो केनियो यहाँ पे अपने कर्ज को निकालते हुए दिखाते हैं, वो प्योर कर्ज कहते हुए वो उसको कर्ज को हटाने लगता है और दिखाते हैं वो उसके कर्ज को, मतलब पूरी तरह से वो जो कर्ज होता है वो यहाँ पे हट जाता है। केनियो के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होता, वो सारे कर्ज को डिवावर कर गया होता है। केनियो कहता है कि ये वाकई वर्क किया, जबकि उन्ना कह रहा होता है डोंट वरी केनियो, तुम्हारा जो कर्ज है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरा डिवावरिंग बीस्ट है ना वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया वो स्पिरिचुअल ग्रास की वजह से। तो आपकी जो केनियो होता है वो कहता है कि अब लगता है जिससे मुझे यहाँ पे अपनी जो पावर है उसको भी बढ़ाना चाहिए। जबकि यहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है जब यहाँ पे केनियो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फिर से थोड़ा कल्टीवेट टाइप का कुछ करने लगता है, कल्टीवेट नहीं सॉरी, वो ध्यान लगाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो पावर्स को रिलीज करता है तो दिखाते हैं उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो येलो एयर वाला बंदा कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि वो दोनों लड़के भी कहती है ये तो वाकई में स्ट्रांग है। जबकि वो लड़की को पता होता है कि केनियो तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतनी ज्यादा शॉक नहीं होती केनियो की पावर को देख के। केनियो जो होता है वो यहाँ पे उसी येलो हेयर वाले बंदे के पास आता है, उसे थैंक यू करता है। जबकि बंदा कहता है अरे कोई नहीं, तो वैसे भी तुम्हारा ये हाथ था, तुम ही तो वो सोल के ग्रास को लेके आए हो, तो उसमें तुम्हारा ही काम है। और वैसे स्टार लॉर्ड मेरी आपसे यहाँ पे एक और जो है क्वेश्चन था, पर हमारा जो किन्यू होता है वो बोलता है और कहता है
मतलब उसी बंदे की बात को जो होता है काटते हुए कहता है, तो अच्छा तो यहाँ पे उसी डार्क डीमन किंग की बात करो कि है ना, जबकि वो बंदा कहता है हाँ मेरे को इसी बारे में पूछना था, जबकि किन्यू कहता है, तो जीनियर से कहता है कि जिनी मैं तुमसे यहाँ पे एक डार्क डीमन किंग की बात करना चाहता हूँ, वो शायद से एक एलियन था, पर उसने जो मतलब डिस्गाइज होके आया था वो एक ह्यूमन फॉर्म है, उसने एक ह्यूमन फॉर्म ली हुई थी, उसकी पावर तो बहुत ज्यादा थी, पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, जब मैंने उसके साथ यहाँ पे फाइट की पर उसे यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाया, उसे मार नहीं पाया, जबकि वो लड़की कहती है मैं शायद इसके बारे में जानती हूँ जैसे लड़के हो, तो शायद है ना इस एलियन के बारे में सुना है, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है तो मैं उस बंदे के साथ यहाँ पे डील नहीं कर सकती। और साथ ही जेनियर कहती है कि जो टियानियन प्रोविंस है वो बहुत ज्यादा खतरे में, लगता है जैसे अभी यहाँ पे हमें निकलना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए, रुइन में जाने से पहले अभी हमारे पास टाइम है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डार्क डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, डार्क डीमन वो किंग है या फिर कोई होना है, पर वो होता है बंदा होता है कोई पावरफुल सा, और कहता है क्या क्या तुम यहाँ पे ये कह रहे हो कि वो जो बैरल्स थे ब्लड रेड लिक्विड के, क्या तुम ये कहना चाहते कि वो वाइन है, जबकि वो लड़की यहाँ पे कह रही होती है कि माय लॉर्ड हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बट आप इसके बारे में क्या सोचते हो, जबकि यहाँ पे जो उसका लॉर्ड होता है वो डायरेक्ट उसी को पकड़ लेता है और साथ ही उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, और वो उसकी एक तरह से ब्लड लाइन की जो पावर होता है उसको ले लेता है उससे, और वो कहता है एक टकला बंदा उसका साथ होता है, वो कहता है कि क्या गोल्डन ब्लड लाइन, आपका तो यहाँ पे किस्मत अच्छी है, आपको तो यहाँ पे गोल्डन यहाँ पे ब्लड लाइन मिल गई है। टकला बंदा यहाँ पे अपने साथ वाले लॉर्ड को कह रहा होता है कि लॉर्ड आपको तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मतलब चीज मिल गया, आपको तो यहाँ पे ब्लड भी मिल गया और एक अच्छी ब्लड लाइन में पावर मिल गई और साथ ही एक डिलीशियस वाली ब्लड में मतलब मिल गई, जबकि वो बंदा कह रहा होता है वो जो डार्क लैलिक का फ्रेगमेंट है वो तो मेरा है पर बॉडी जो है वो तुम्हारी है। कोई बंदा जो होता है यहाँ पे नॉक नॉक करता है, तो टकला बंदा कहता है क्या खैर यहाँ पे चल क्या रहा है, अचानक से नॉक नॉक की आवाज आती है, तो जो बंदा होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा रखता है कि क्या हुआ क्या दिक्कत है, यहाँ पे कौन कमीना है जो बार बार मेरे डोर पे यहाँ पे नॉक नॉक कर रहा है। उसके बाद दिखाते हैं जो सीन होता है एक जगह का होता है जहाँ पे दो बंदे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो जरा ये तो इंट्रूडर है, ये सभी इन्होंने धोखा दिया है। एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे वहाँ कौन है, तुम सभी लोग आखिर हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे लॉर्ड्स के माइनर के सामने आने की, जबकि वही जो पीले वाला बंदा होता है जो कि हमारे केनियो के साथ आता है, तो ये जो केनियो की टीम होती है वहाँ पे आती है, तो जो बंदा होता है पीले वाला कहता है कि हे क्या तुम्हारे दो दिमाग है घुटनों में, क्या तुम देख नहीं सकते, मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मैं कौन हूँ, जबकि वो बंदा कहता है अरे लॉर्ड जियांग ये तो आप हो क्या, अभी भी आप जिंदा हो, जबकि वो गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि वो जो डार्क लॉर्ड है उसने मेरे को यहाँ पे प्रिजन में रख दिया, उसने मेरे को कैद करके रखा है पूरे टाइम से, मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक एलियन है, देखो उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, वो एक एलियन है जो कि यहाँ पे सारे लोगों का माइंड वॉश कर रहा है और साथ ही मेरे खिलाफ भड़का के पूरी ब्लैक रॉक सिटी को कब्जा करना चाहता है, देखो उसके जो अननोन पर्पस है हम उनको पूरा नहीं होने दे सकते। जबकि वो जो गार्ड होता है वो भी यहाँ पे कहता है कि यस लॉर्ड जी हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने भी यहाँ पे देखा है कि उसकी जो पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गायब होते जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग बचे हैं, लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग हॉरिबल डेड मरेंगे और यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जबकि बंदा कहता है यानी जियांग हाँ, तभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ और बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान भी हूँ ये चीज को लेके कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रांगली मतलब ब्लड की यहाँ पे खुशबू कैसे आ रही है, ब्लड की यहाँ पे वो आ रही है, लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ है या फिर किसी ने इन सभी लोगों को मारा है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा ब्लड का वो है स्मेल आ रही है। जो हमारी जीनियर होती है वो कह रही होती है केयरफुल रहना, लगता है इसे एक पावरफुल एनिमी तुम्हारे सामने तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकता है, जबकि दिखाते हैं एक बंदा यहाँ पे फायर से हमला करता है, वो फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु यहाँ पे करते हुए यहाँ पे हमला करता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, साथ ही वो फायर बॉल से हमला कर सामने से दिखाते वही टकला बंदा और साथ ही वही डीमन किंग आ रहा होता है। इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते अगली वीडियो में, बाय।